अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज एक नया व्लॉग लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो यहाँ पर हम लोग घर से बाहर निकले हुए थे किसी काम के लिए, तो ये अब हम अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को अपने गाँव का थोड़ा सा टूर भी करा दें, गाँव की एंट्रेंस का, कि कैसे हम अपने गाँव में दाखिल होते हैं, किस किस्म का रास्ता। तो जहाँ से हमने टर्न लिया वहाँ से हमारे गाँव की जो हदूद है वो शुरू हो जाती हैं और दाखिल होते साथ ही अंदर ये पहले बाग आ जाते हैं माल्टो के, फिर ये कब्रिस्तान है गाँव का। ये देखें, ये कब्रिस्तान है बड़ा सबसे गांव का। और इसी कब्रिस्तान में हमारे दादा दादी की कब्रें भी हैं, हमारे ताया अबू जो हैं वो भी यहीं पर दफन है, क्योंकि ये जो गांव का कब्रिस्तान है सबसे बड़ा। और यहाँ पर ये देखें, आगे गंदम के खेत आ जाती हैं, दोनों साइड पे सड़कों के इसी तरह से खेत हैं। चूँकि गंदम का मौसम है, गंदम लगाई जा चुकी है और इंशाल्लाह 1-2 महीने तक गंदम की फसल भी पकड़ तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये फिर आगे आ जाती है, ये प्ले ग्राउंड है। ये हमारे गाँव का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड है, जहाँ पर गाँव के सारे जो बच्चे हैं, लड़के यानी कि, उनके लिए प्ले ग्राउंड है, गवर्नमेंट की तरफ से ये बनाया हुआ था। यहाँ पर जितने भी बॉयज़ हैं वो खेलते हैं, जो भी उनकी गेम्स होती हैं। ये यहाँ पर फिर बॉयज़ का स्कूल आ जाते हैं, हमारे गाँव का वाहिद और अकलौता बॉयज़ स्कूल। और यहाँ से ये फिर गाँव के आगे जो घर है ना वो शुरू हो जाते हैं। छोटा सा हमारा बिल्कुल गाँव है। किसी दिन मैं आपको पूरे गाँव का भी एक टूर करवाऊँगी। बिल्कुल सादा सा छोटा सा गाँव है। ये देखें, यहाँ से फिर आगे गाँव के जो मकान हैं वो शुरू हो जाते हैं इस तरह से। हालाँकि आस-पास के गाँव जो हैं वो काफ़ी बड़े-बड़े हैं, लेकिन हमारा गाँव जो है बिल्कुल सादा-सा और उनकी निस्बत उनके मुकाबले में बहुत छोटा-सा है। तो फिर हम लोग घर आ गए थे। ये फिर मैं यहाँ पर तड़के वाले चावल बना रही थी, क्योंकि हमने मसर बनाए थे। तो मसर के साथ वैसे तो चावल बॉयल करते हैं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि हम थोड़े तड़के तड़के वाले चावल जो हैं वो इसके साथ बनाएँ, क्योंकि बिल्कुल वाइट चावल फिर जो बच जाते हैं वो अगले दिन फिर कोई भी नहीं खाता, या जो वो फिर ऐसे ही बिल्कुल सूख जाते हैं और वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते। तो यहाँ पर मैं थोड़े से तड़का लगा के इसमें मैंने प्याज डाले थे, एक टमाटर, 2-3 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से पहले तड़के को भून लिया। फिर उसके अंदर अब मैंने ये देखिए यहाँ पर पानी डाल दिया और बस ये जो है ना हमारा एक चिकन क्यूब मैं इसके अंदर डाल दूँगी और हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो है ना वो तड़के वाले चावल तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर कुकर में मसर जो है वो हम पहले ही बना चुके थे, बिल्कुल वो तैयार थे और बस ये चावल बन जाएंगे तो फिर हमारा जो है ना वो खाना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही पानी गर्म हुआ है, थोड़ा सा बॉयल हुआ है पानी, तो मैंने उसके अंदर अब ये चावल डाल दिए और बस जब ये थोड़ा सा पानी जो है वो पकेगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे और हमारे जो चावल हैं वो मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। आप लोग भी इस तरह से कभी तड़के वाले चावल बना के देखिएगा, तो उसमें थोड़ा सा प्याज डालें, थोड़ा धनिया डालें, सब्ज़ मिर्च एक दो डाल दें और टमाटर, बस इसी तरह यही मसाला बनाएं। और अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो आप वो डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है तो वो डाल दें। और आपके बॉयल चावलों के मुकाबले में ये जो तड़के वाले चावल होंगे ना, आपके इतने मज़े के बनेंगे कि आप इनको सालन के बगैर भी खा सकते हैं। बिलीव मी, कभी आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे इस तरह के राइस बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, जब भी हम लोग कुछ खाना पकाने लगते हैं ना, कोई खुशबू फैलती है ना, तो हमारे घर में जो है ना ये बिल्लियाँ आके 3-4 यहाँ पर बैठ जाती हैं। अभी भी ये 3-4 बिल्लियाँ बैठी हुई थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर हो गई इनको ये रोटी डालने में, तो वो चली गई हैं, बस ये एक बैठी हुई थी। तो इसको मैंने ये थोड़ा सा रोटी डाली और ये बिल्लियाँ इतनी नखरेली हैं कि ये खुश्क रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती। इनको पराठा डालें फिर ये खाती हैं, चूँकि इनको हम लोग दूध वगैरह डालते हैं, तो इसलिए ये फिर इधर जो है ना आ जाती हैं। इनको पता होता है कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग भी अपने घरों में ज़रूर ख्याल रखा कीजिएगा, कोई परिंदे या कोई जानवर इस तरह के मासूम से जो आते हैं, उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ खाना जो बचा हुआ होता है, बेशक वही किसी एक बर्तन में डाल कर रख दिया करें। तो हमने छत के ऊपर भी मिट्टी के छोटे-छोटे प्याले रखे हुए हैं, जिसके अंदर हम पानी वगैरह डाल देते हैं, कोई बचे हुए चावल हों या रोटी। और ये यहाँ पर सीढ़ियों पर भी ये छोटी-सी कटोरी एक रखी हुई है, जिसके अंदर हम अक्सर जो है ना वो दूध डाल देते हैं। इसीलिए ये बिल्लियाँ जो है ना, अब जब भी इनको भूख लगता है तो ये इधर आके बैठ जाती हैं और हमें पता लग जाता है कि अब इनको भूख है, तो हम इनको कुछ ना कुछ डाल देते हैं। तो ये यहाँ पर मेरा एक सूट था, ये स्टिचो कराया था, ये वेलवेट का है, ये प्योर प्लम कलर का वेलवेट का बिल्कुल प्लेन सूट है। तो इसके साथ ही मैंने गोल्डन कलर की एक लेस जो है ना ये ख़रीदी थी, तो मैं अब इसके ऊपर लगा के देख रही थी कि ये किस तरह से इसके ऊपर अच्छी लगेगी। कि इसके ऊपर ये 4 लाइनें अगर मैं लगाऊँ तो फिर ज़्यादा अच्छी लगेगी, या फिर इसके ऊपर मैं 3 लाइन्स लगाऊँ तो फिर अच्छी लगेगी। ये देखिए, पहले मैंने 4 लगाई थी इसके ऊपर, 4 भी अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी मैंने ये 3 लगाई हैं तो 3 भी अच्छी लग रही हैं। और मैं बस इसी कन्फ्यूजन में थी कि इसके ऊपर मैं 3 दफ़ा ये लगवाऊँ, ये डोरी जो है या ये लेस जो है, मतलब इसके बॉर्डर के ऊपर शर्ट के, ये 3 दफ़ा लगवाऊँ या 4 दफ़ा लगवाऊँ। तो ये भी जब मैं लगा लूँगी, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये कि ये बनकर ये सूट जो है ना वो फिर कैसा लगा है। ये देखिए, वेलवेट के सूट इस तरह से सिंपल से बड़े खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि सर्दियों में ही वेलवेट पहनी जाती है और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है वेलवेट। हमेशा से ही वैसे वेलवेट, हमारी मदर्स के ज़माने में भी वेलवेट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था और आजकल फिर जो है वेलवेट बहुत ज़्यादा इन है। तो यहाँ पर ये फिर मैं आलू पालक का
पराठा बना के मैंने खाया था, तो ये मैं आप लोगों को दिखाई थी। पहले मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने किस तरह से बनाया था, आप लोगों को दिखाती। तो फिर जो है ना ये अब मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं खा चुकी थी। तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरी भतीजी है छोटी, जिसको मैं ना ये बुक्स लेकर आई थी, तो इसको ये मैं सबक पढ़ा रही थी। ये छोटी, ये क्या ये क्या बी बैट, बी बैट, ये वाला याद करो, बी बैट, बी बैट, ए एप्रिकॉट, ए एप्रिकॉट, बी बैट, 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 बी बैट। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। यहाँ पर हम रात को ये मूंगफली खा रहे थे, तो ये बहुत ही बड़े बड़े से दाने थे, तो मैंने आप लोगों को इसलिए दिखा रही थी। और इतने मज़े की, इतनी मीठी मूंगफली थी ना, ये बहुत ही मज़े की। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।